इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था उसमें अपडेट, एक जानकारी आई है जो बेहद अहम जानकारी है। खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को बाकायदा यूपी पुलिस को संदिग्धों के प्रोफाइल भेजे थे और उन प्रोफाइल में एक प्रोफाइल अहमद मुर्तजा का भी था। जी हाँ, वही अहमद मुर्तजा जिसने गोरखनाथ पीठ पर हमला करने की कोशिश की, वहां मौजूद सुरक्षा बलों पर हमला किया। आपको बता दें, महाराजगंज से मुर्तजा के 2 साथी हिरासत में लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले अपडेट दे दें आपको, एटीएस, एसटीएफ, आईबी, एनआई के अलावा 5 पुलिस टीम जो है जांच में जुटी हुई हैं और जांच बेहद अहम रास्ते पर पहुंच गई है। अनिल, ये जो नया खुलासा हुआ है ये अपने आप में यहाँ पर कई अहम सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अभी तक हम देख रहे थे कि साउथ के राज्यों में आईएसआईएस की कट्टरपंथ की एंट्री हो गई थी, क्या वो एंट्री जो है वो यूपी तक भी पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए 31 मार्च को ही एजेंसियों ने यूपी पुलिस को 16 प्रोफाइल सौंपी थी जिसमें मुर्तजा का भी नाम था। तो बड़ा सवाल ये है कि मुर्तजा तो हमला करते हुए पकड़ा गया, लेकिन बाकी जो 15 प्रोफाइल थी वो लोग कहाँ थे, उनकी भी तलाश हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि 2 अप्रैल को एटीएस ने मुर्तजा के घर पर छापा मारा था, लेकिन मुर्तजा तब फरार था। इसका मतलब साफ है कि बाकी जो 15 लोग हैं उनके घर तक भी या उन तक काफ़ी हद तक एटीएस पहुँच गई थी, लेकिन अभी उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इसको लेकर एटीएस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। और बाकी जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, जो मददगार हैं, इस गैंग से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग तितर बितर हो गए हैं। कुछ बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल भाग गए हैं, दूसरे स्टेट में चले गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। सेंटर की एजेंसियां जुटी हुई हैं, एटीएस, एसटीएफ जांच कर रही है। उनकी कई टीमें दूसरे स्टेट में गई हैं, नेपाल कुछ टीमें गई हैं, यूपी पुलिस की 5 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो निश्चित ही ये बड़ा मामला था और जिस तरह से 2 अप्रैल को मुर्तजा के घर पर एटीएस ने छापेमारी की थी, वो फरार हो गया था और उसको पता था कि वो एजेंसियों के रडार पर है, एटीएस के रडार पर है। इसलिए वो लोग जो बड़ा प्लान कर रहे थे, उस बड़े प्लान से पहले ही हड़बड़ी में ये दूसरा प्लान उन्होंने किया, मठ पर हमला करने का, और 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया, कुछ लोगों को घायल किया, लेकिन पकड़ में आ गया। लेकिन ये निश्चित है कि ये बड़ी प्लानिंग का एक पूरा हिस्सा था, बड़ा प्लान किया जा रहा था। ये तो आनन फानन में किया गया अटैक है जब शिकंजा कसने लगा एटीएस का। तो बाकी 15 लोग कहाँ हैं जिन 16 लोगों की प्रोफाइल पता लगी थी, वो बाकी 15 लोगों को भी तलाश करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। कुछ दिन भले अंडरग्राउंड रहे, लेकिन बाद में फिर एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे और कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित ही चुनौती एटीएस की, एसटीएफ की, सेंटर की एजेंसियों की, यूपी पुलिस की बढ़ गई है। जी, साथ ही अनिल, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि जो अपडेट आपने हम तक पहुंचाई है उसके मुताबिक जिस तरह से अभी सिर्फ मुर्तजा जो है पुलिस की गिरफ्त में है, 15 संदिग्धों की प्रोफाइल और भी भेजी गई थी। क्या इनके टारगेट पर यूपी के कुछ और ऐसे धार्मिक संस्थान भी हो सकते हैं जो शहर का और राज्य का माहौल बिगाड़ने का काम करें? देखिए, पहले ही खबर आई है कि मुर्तजा उसके साथियों ने अयोध्या और गोरखपुर के मठ की रेकी की थी। वो बार बार महाराजगंज और नेपाल के कई मदरसों में उनका आना जाना था। तो यूपी बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसे हैं, पहले से ही वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे, उनके ऊपर आरोप लगते रहे, कई बार छापेमारी हुई है, कई लोग पकड़े भी गए हैं। तो जाहिर बात है कि नेपाल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मददगार हो सकते हैं मुर्तजा और उसके गैंग के। तो मुर्तजा को 2 लोगों ने महाराजगंज से बाइक पर बैठाकर मठ के पास छोड़ा था, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। तो और भी मददगार हो सकते हैं। फैमिली लगातार झूठ बोल रही है, कह रही है कि उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जबकि एजेंसियों का कहना है कि वो पूरी तरह फिजिकली और मेंटली फिट था और इसीलिए वो इस प्लान को अंजाम दे रहा था। तो परिवार द्वारा विक्षिप्त कहना, ये झूठ बोला जा रहा है। तो ये तमाम जांच के दायरे हैं जिसमें टीमें जुटी हुई हैं। खुद एडीजी, एसटीएफ, एडीजी, एटीएस इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको जांच कर रहे हैं। एसीएस होम, मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो पूरा यूपी का जो सुरक्षा ताना अमला है वो पूरा फोकस इसी घटना पर कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि छोटी घटना नहीं है, ये आतंकी घटना है, उसमें कई लोग शामिल हैं। उसके तार जो है बॉर्डर पार, नॉर्थ का बॉर्डर जो नेपाल है और हमारा जो वेस्ट का बॉर्डर है पाकिस्तान, वहां भी बॉर्डर पार भी लोगों से जुड़े हुए हैं इसके तार। जी बिल्कुल, आप तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी और अपडेट आएगा हम आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन गोरख पीठ पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा से जुड़ा एक और अहम खुलासा हुआ है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। उसके लैपटॉप की जांच में सुरक्षा एजेंसियों के हाथों एक वीडियो क्लिपिंग लिखी है। लगभग 7:57 का जो ये पूरा का पूरा वीडियो क्लिप है उसके लैपटॉप से बरामद हुआ है। ये वीडियो छापामार लड़ाई का है जिसे मुर्तजा ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। बताया जा रहा है कि हिट एंड रन फाइट के इस वीडियो को नाटो सैनिकों के साथ लड़ाई के दौरान शूट किया गया था, जिसके बैकग्राउंड में अरबी भाषा में बातचीत सुनाई दे रही है।
इसमें लड़ाके छुपकर नाटो सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो का इस्तेमाल गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए होता है और इसी लड़ाई के लिए मुजाहिदों को ट्रेन किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि मुर्तजा भी ऐसा ही हमला, यानी कि लॉन वुल्फ अटैक जिसे कहते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहते हैं, ऐसा ही कुछ करने के फिराक में था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ।